जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा एचआर ट्रेनिंग की वीडियोस की कड़ी में एक और वीडियो के साथ। तो कल एक मेरा जूनियर, मेरा सबॉर्डिनेट जो मुझे एचआर में रिक्रूटमेंट में सपोर्ट करता है, वो अचानक आया। पजल था। मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि मेरी टीम मेरे पास क्वेरी लेकर आती है और मेरा भरसक प्रयत्न होता है अपने अनुभव के आधार पे उनके क्वेरीज को, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना। उसने कहा सर बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है, इतनी भर्ती करते हैं, हम हर कुछ देते हैं, सैलरी भी देते हैं, अच्छा माहौल भी देते हैं, फिर भी पता नहीं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, खाना भी इतना सब्सिडाइज देते हैं, फिर भी लोग क्यों छोड़ कर चले जाते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने अपनी टीम के सारे लोगों को बिठाया, उसे समझाया कि हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर लीड हो रहा है, अगर वो आपके पास से जा रहे हैं, तो इसके कुछ कारण हैं। वो कारणों को मैं आपको बताना चाहूँगा। जॉब मिसफिट, सिलेक्शन कम रिक्रूटमेंट इशू। अब जॉब मिसफिट, ऐसा जॉब मुझे ऑफ़र किया जाए जिसको मैं अपने लायक समझता ही नहीं हूँ। अब मैंने बीटेक मैकेनिकल से किया हुआ है और मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया जाए। मैंने प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से सीपेट की डिग्री लिया हुआ है और मुझे डिस्पैच में ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी जाए, तो मैं अपने आप में अनरेस्ट फील करूँगा। मैं मैं उस जॉब में खुद को अच्छा महसूस ही नहीं करूँगा। और फिर क्या होगा, मेरे मन में अनरेस्ट आएगा और मैं दूसरा ऑप्शन जो मेरे से, मेरी डिग्री से, मेरे एजुकेशन से रिलेवेंट होगा, मेरी चॉइस से रिलेवेंट होगा, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। और इस वजह से मैं वह कंपनी में तब तक ही काम करूंगा जब तक मैं खाली बैठा हुआ हूँ। मैं बस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरा ऐसा समय आए जो मेरे से रिलेवेंट जॉब मुझे मिले कि मैं इस कंपनी को छोड़ के चला जाऊँ। तो एक कारण तो ये होता है। फिर मैंने बताया लैक ऑफ ग्रोथ। मैंने अपने अपने उसी आ, सहकर्मी को बताया, आपने देखा एक नाम देते हुए एक्स नाम का आदमी आपके पास 5 साल से काम कर रहा है। बोला जी सर। और वो जो है ना, बस टैपिंग लगा रहा है, टैपिंग लगा रहा है, टैपिंग लगा रहा है, मतलब बाकी कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और वो देख रहा है कि मैं, उसको भी मालूम है कि वो टेप लगाने वाले वर्कर मिनिमम वेजेज पे आएंगे, उसका ग्रोथ है ही नहीं। उसके न करियर का ग्रोथ है, न सैलरी का ग्रोथ है, न उसको अपॉर्चुनिटी सही आप दे रहे हैं। तो वो जीवन भर एक हेल्पर ही बना रह जाएगा। ऐसी सिचुएशन में, ये तो बस एक उदाहरण दे रहा हूँ एक पोस्ट का, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या जीवन भर डाटा एंट्री ऑपरेटर ही रहेगा? तो आप उसको करियर का ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, आप उसको सैलरी का ग्रोथ, उसके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता उसके लिए आप प्लानिंग करके नहीं रखेंगे, तो आपके पास क्यों रुकेगा? जीवन भर कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए थोड़े उसने जन्म लिया है या उतनी शिक्षा लिया है, या उसका जो कॉम्पिटेंसी है, क्या वो जीवन भर एक ही स्किल तक सीमित होने का थोड़े? स्किल डेवलपमेंट करने का उसका भी राइट है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है। तो आपने उसको ग्रोथ के रास्ते तैयार करके नहीं दिए, जिस वजह से वह आपसे दूर भागना चाहता है या भाग जाता है। लैक ऑफ एम्बार्गो ऑन फ्री कम्युनिकेशन। कई जगहों पे टीममेट्स को उसके एचओडी बोलने ही नहीं देते हैं। कहते मैं हूँ, मेरे थ्रू से रूट करोगे, जो भी होगा डिसीजन मुझे बताओगे, मैं लूँगा डिसीजन। खबरदार, जो मुझसे पूछे बिना तुमने किसी से ये बातें शेयर किया। तो सामने वाला आदमी अपने आप को सोचता है, क्या मैं तलवार सहलाने के लिए यहाँ हूँ? क्या मैं बंधुआ मजदूर हूँ? क्या मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता लोगों को? क्या मैं मशीन हूँ कि मैं अपने सिस्टम पे बैठा रहूँ और बस शादी की घोड़ी की तरह मैं अपने सिस्टम में आंखें गड़ाए बैठा रहूँ? ऐसी चीज़ें भी जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के कम्युनिकेशन को क्रश कर दिया जाता है, बोलने ही नहीं दिया जाता है, उसको एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया जाता है, उसकी फीलिंग्स को, उसके बातों को, उसके मन में जो बातें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, जो आपसे बात करना चाहता है, अगर वहीं पे रोक दिया जाता है, उसको आगे बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तो वो उसके अंदर एक गुब्बार की तरह भरता है। और अंत में वो, जो ही उसको दूसरा मौका मिलता है, वो पलक झपकते, वो देर भी नहीं लगाता है आपको छोड़ने में। और जब वो जाता है तो आपकी ऐसी तैसी करके जाता है, आपको बता के जाता है कि आप लोगों को बोलने तक नहीं देते हैं।
फेल्यूर टू कोप अप विद द चेंज। हाँ, एक ही मैं एक तरफा बात नहीं करूँगा। कई जगह मैनेजमेंट का बदलाव, मैनेजमेंट हमेशा बदलाव चाहता रहता है, काम में, टारगेट में, आप में। तो कई सारे लोग अपने आप को उस बदलाव के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। वो कंफर्ट जोन में होते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उनके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। कई लोग तो निकलना ही नहीं चाहते रहते हैं। मेरे साथ भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी सोचते हैं चलो यार अब यहाँ से विदाई हो जाते हैं, दूसरी जगह देख लेंगे। तो एक यह भी कारण हो सकता है, लैक ऑफ पुअर इंडक्शन ट्रेनिंग। अब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के समय कई सारे लोग जब छोड़ के जाते हैं तो कुछ लोग रीजन देते हैं कि हाँ तो मेरा इंडक्शन ही नहीं हुआ। तो मैं उनके जाने पे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है तो उन्होंने महसूस किया हो। लेकिन क्या आपने जब उसकी भर्ती किया तो उसके साथ सारी बातें ओपन प्लेटफॉर्म पे रखा? क्या आपने उसके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेजिनेशंस, सैलरी, शिफ्ट्स, टाइमिंग्स, रिपोर्टिंग हेड, उसके क्या केआरए हैं, क्या केपीआई है, सैलरी कब मिलेगी, उसका नोटिस पीरियड, उसका प्रोबेशन पीरियड, कंफर्मेशन पीरियड, क्या ये सब सारी बातें उसको बताया? क्या उसको अपनी कंपनी के ओवरव्यू दिया? क्या उसको आपने महसूस कराया कि आप इतने साल से इस कंपनी में क्यों हैं, वो भी इस कंपनी में इतने साल से रह सकता है? क्या आपने अपनी कंपनी के सारे विजन्स और मिशंस उसके सामने में रखा? अगर आप इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीज़ें अपने एक नए एम्प्लॉयज़ को रख देते हैं तो फिर वो तो बहाना बनाएगा ही नहीं कि मैं तो इस कंपनी के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं गया, तो मैं क्या करूँ यहाँ रह के। तो पुअर इंडक्शन ट्रेनिंग भी लोगों को भागने पे मजबूर कर देती है। पॉलिटिक्स एट ऑल द लेवल्स, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, डिसएग्रीमेंट ऑफ द व्यूज़ एट द वर्क प्लेस, ये शब्द ज़्यादा रहेगा, बट फिर भी लोग ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपनी पॉलिटिक्स इस सब का यूज करते हैं। तो आपस में जो ईगो क्लैश होता है, विचारों का जो मत भिन्नताओं में जब एक शब्दों का आदान प्रदान न होकर मन मुटाव सा जो पैदा हो जाता है, लोग जो एक दूसरे की टांग खींचने की जो प्रवृत्ति आने लगती है, इस वजह से भी कई लोग भागते हैं। यार यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, यहाँ नहीं काम करना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो निकलना शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग कंपनी में ऐसे सवाल जवाब को भी ऑफिस पॉलिटिक्स का नाम देकर वो भागने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये वाइस वर्सा होता है। ये इम्प्लॉयज़ जो भागने वाले इम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके अंदर भी कूट कूट के भरी होती है। जो ऑफिस पॉलिटिक्स उनका वहाँ चलता नहीं है, इसलिए वो ऑफिस पॉलिटिक्स का नाम देकर निकल जाते हैं। या नहीं तो उस टीम में या उस ऑफिस में या उस कंपनी में भी इस तरीके का होता है। मिसिंग एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्या आपके एम्प्लॉयज़ मशीन है? क्या वो बंधुआ मजदूर हैं? क्या उनको अपने जीवन जीने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है? आपने देखा होगा जब हम स्कूल में थे, बचपन में पढ़ाई करते थे, हम खेल की एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में रहते थे। चित्रकारी प्रतियोगिता करते थे, संगीत प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आपसी ग्रुप डिस्कशन। तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ का अपने एम्प्लॉयज़ को मौका दीजिए। वो भी काम से थक जाते हैं, एक ही काम करते करते ऊब जाते हैं, उनके माइंड को भी रिक्रिएशंस एंड रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो उनको इंगेजमेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व जरूर कीजिए। अनजस्टिफाइड सैलरी हाइक, एक यह भी मेजर रीज़न होता है। लोगों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। आप सैलरी दीजिएगा, आप कितनी भी सैलरी बढ़ोतरी कर दीजिए, फिर भी मन में अनरेस्ट रहेगा। और लोग अपनी तुलना दूसरे की सैलरी से करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरा घर खाली क्यों है, मैं इसको भरने की कोशिश करूं। अधिकांश लोगों को तकलीफ इस बात से होती है कि दूसरे का घर भरा हुआ क्यों है, उसकी सैलरी इतनी क्यों बढ़ गई, मेरी इतनी क्यों बढ़ गई।
तो ऐसे लोगों को आप सैलरी बढ़ते समय पर्सनल इंटरव्यूज़ के दौरान बताइए कि आपने साल भर में क्या किया है, साल भर में उनकी क्या डिमेरिट्स रही है, आप इसका सुधार, उसको डांटने के ख्याल से मत कीजिए, उनसे मिलिए, उनको महसूस कराइए कि आप यहाँ पीछे हैं, आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, और अगला साल आप द बेस्ट करके दिखाइए, आपके लिए द बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप नहीं बढ़ कहते हैं, नहीं मिलते हैं उनसे, नहीं बताते हैं, और वो अपने मन में एक सपना पाले बैठा है कि मेरा भी अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट होगा, और नहीं होता है हाई, तो वो इसको एक इशू बनाते हैं और वो वहाँ से विदा हो जाते हैं। और कई सारे लोग तो हमेशा सैलरी के पीछे ही भागते हैं, तो ये भी वाइस वाइस वर्सा होता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। अगर कोई गलत काम करता है उसको आप दंडित नहीं करते हैं, उसको पुचकार कर आप छोड़ देते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार गंध फैला हुआ है, गंदे लोग कंपनी में भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि कोई आदमी हर एक स्टेप पे हर्डल पैदा करता है, काम को रोकने की कोशिश करता है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो सामने वाले अच्छे लोग ये लगता है कि आखिर ऐसे लोगों को रखने की प्रवृत्ति आने लगी है कंपनी में, तो हम लोग जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, और अच्छे लोग साइड होना शुरू कर देते हैं, विदा होना शुरू कर देते हैं। तो गलत लोगों को पनिशमेंट की पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, उसी में रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड पॉलिसी भी होनी चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसको आप रिवार्ड दीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, लोगों के बीच उसकी वैल्यू जानी चाहिए, लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने, प्रेरणादायक व्यक्तित्व उसका लोगों के सामने में आना चाहिए, ताकि लोग उससे कुछ सीखें और खुद वैसा बनने की कोशिश करें। पुअर और नो जॉब ट्रेनिंग, उसको एक यह भी कारण होता है, आप ले जाके सीधा मशीन पे लगा देते हैं, ले जाके सीधा प्रोसेस में डाल देते हैं, उसको बताते ही नहीं कि उसको करना क्या है। 2-3 दिन वो पजल सा रहता है, एक सप्ताह पजल सा रहता है, उसको लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे टहलने के लिए थोड़ा आया हूँ, या मुझे तो ये काम आ ही नहीं सकता है। बिना ट्रेनिंग के अगर किसी को आप कार चलाने को दे दीजिए तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। बिना ट्रेनिंग के आप किसी को साइकिल दीजिए तो वो साइकिल से गिर जाएगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर लोगों को रोकना है तो काम पर भेजने से पहले ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए। जैसे कि हम मेरे यहाँ डोजो ट्रेनिंग होती है, काम पे भेजने से पहले हम बताते हैं कि उनको करना क्या है। ऐसा और भी जगह पे होता होगा, लेकिन अगर कहीं कमी है तो इसको रोक लेना चाहिए। नो कंपेशन, इन कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेटेबल बॉस। कई बॉस बॉस वाले रेडियस में बड़ा अपने आप को रखते हैं, वो उनके अंदर एक गुमान सा था, मैं बॉस हूँ, आई एम द HOD। ये फीलिंग जो है ना, उनके जूनियर्स को उनसे दूर करती है, उनके सबॉर्डिनेट्स को उनसे दूर करती है। मैं अपनी टीम के हर एक मेंबर को कहता हूँ, यू आर नॉट वर्किंग अंडर मी, यू आर वर्किंग विद मी। मेरे अंदर काम नहीं करते हो, मेरे साथ काम करते हो। मैं बार बार बातचीत के दौरान यूज करता हूँ सहकर्मी, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे अंदर काम करने वाले लोग नहीं है। बीइंग द HOD मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं उसको बोलूँ कि तुम मेरे सामने बैठो और मेरी चापलूसी करते रहो, तभी तुम यहाँ टिक पाओगे। अगर जिस बॉस के अंदर इस तरीके की फीलिंग आ गई तो उसके इर्द गिर्द काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे, केवल और केवल चापलूसों की एक लंबी चौड़ी कतार होगी, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी घातक होती है। अच्छे लोगों का फिर आना जाना, एट्रिशन, ये लगा रहेगा। पुअर वर्क कल्चर, जहाँ काम करने की संस्कृति नहीं हो, जहाँ एक दूसरे की बुराई की प्रवृत्ति शुरू हो जाए, जहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई ही हो, जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से काम को लटकाना, पेंडिंग करना, रिजेक्शन बढ़ाना, इन सब की प्रवृत्ति आ जाए, जहाँ किसी सीनियर्स को या किसी सबऑर्डिनेट्स को इससे खुशी मिले कि काम पूरा नहीं हुआ इसलिए अमुक व्यक्ति को खूब डांट पड़े, वो नीचा दिखाया जाए उसे, तो फिर यह बहुत घातक होता है किसी कंपनी के लिए। और इस वजह से भी अच्छे लोग अपने अपने काम को छोड़कर निकल जाते हैं अपने वर्क प्लेस से। तो एट्रिशंस का यह एक मेजर रोल होता है।
सुपीरियर्स डिमांड रिस्पेक्ट रेदर देन द कमांडिंग द सेम। कई जगहों पे सीनियर्स जो होते हैं उनको अपने सबॉर्डिनेट से इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा तो चाहिए, लेकिन बदले में वो ऐसा नहीं देते हैं। मैंने कई जगह देखा है, मैंने अपने अंदर एक डेवलप किया हुआ है, मैं किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से ही पुकारता हूँ, भले ही मेरे यहाँ 3,000 लोगों की संख्या क्यों नहीं हो। अब कहेगा अरे इधर आ, ओए बिहारी इधर आ, ओ बंगाली इधर आ। ये कल्चर बड़ा गंदा है। उसका एक अच्छा सा सुंदर सा नाम है, उसने अपने नाम के साथ उसकी भी एक पहचान है। हम ए हेलो ए इधर आओ उधर आओ करने से बजाय कह सकते हैं रमेश राकेश सुरेश महेश दिनेश जो भी नाम है उसका, इधर आइए बताइए। वो आपसे आपका सबॉर्डिनेट्स है तो तू तराम की भाषा के लिए वो थोड़े बना हुआ है। आप रिस्पेक्ट दीजिए, वो आपका बहुत ज़्यादा रिगार्ड करेगा। तो हमेशा सुपीरियर वाले अंदाज से बाहर निकलिए, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे लोग। स्लीपिंग शिपिंग ऑफ ओल्ड कामरेड्स फैटर्निटी, फॉल्स कंप्रिहेंशंस, रूमर्स अबाउट द जॉब इनसिक्योरिटी, एक यह भी कारण होता है। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि मेरे यहाँ क्वालिटी में एक लड़के ने ज्वाइन किया किसी दूसरी कंपनी से। उनका इंडक्शन चल रहा था, वो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी चल रही थी। कंपनी में मौजूद किसी 8 साल से कार्यरत किसी व्यक्ति को मौका मिला, वो उनके पास है, कहाँ आके फंस गए यार, मैं तो यार यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, तुम भी यहीं, कोई कल्चर नहीं है, ये वो ऐसे वैसे। अब वो नया आदमी जो ज्वाइनिंग करने के लिए आया हुआ है वो पजल्ड, वो मेरे पास आया, सर यहाँ एक सीनियर बंदे ने मुझसे ऐसा कहा, क्या वास्तव में है? क्योंकि मैं एक अच्छी जॉब छोड़ के आपके यहाँ आया हूँ। तो मैंने उसकी काउंसलिंग किया, क्या आपने उससे पूछा नहीं कि ये कंपनी अगर बहुत गलत है तो आप 8 साल से यहाँ क्या कर रहे हैं? और यह समझने में आपको 8 साल कैसे लग गया? लोग तो 8 दिन में समझ जाते हैं कि कल्चर कैसा है। 8 साल बाद आपको याद आ रहा है, इसका मतलब वो खुद को इनसिक्योर फील कर रहा है आपके आने से। वह नहीं चाहता है कि कोई भी अच्छा आदमी या अनुभवी आदमी आए और यहाँ बेहतर करे, क्योंकि वो इस कंपनी का कल्चर खराब करने के लिए खुद जिम्मेदार है। तब जाके वो काउंसिल्ड हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, लैक ऑफ मोटिवेशन, मिसलीडिंग जॉब हंटर्स, हैबिचुअल जॉब हॉपर्स। बहुत सारे लोग तो बार बार 6 महीने में नौकरी बदलने की चेष्टा करते रहते हैं। तो आपका ऐसे लोग अगर आपकी कंपनी में घुसते हैं तो एट्रिशन तो होगा ही। मिसलीडिंग जॉब हंटर्स, लैक ऑफ मोटिवेशंस, कल्चर ऑफ फेवरेटिज्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सैलरी वेजेज पेमेंट, मैनेजमेंट फेल्यूर टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट इंडिविजुअल स्किल्स। बहुत सी चीज़ें ऐसे रीजन्स जब आप ढूंढेंगे, जब आप आपस में बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ एट्रिशन एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज, तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच लीडर्स, जो हमें ले जाता है कि रिजिग्नेशंस क्यों आते हैं। और मेरे उसी दौरान एक मेरे सहकर्मी मित्र ने कहा, सर रेजिग्नेशंस आर ट्रिकी, डोंट ट्राई टू स्टॉप पीपल फ्रॉम लिविंग बट अंडरस्टैंड वाई योर कंपनी डजंट मीट देयर करियर गोल्स। मैंने कहा बेहतरीन सवाल, लेकिन सवाल में ही आपने बेहतरीन जवाब भी दे दिया। रेजिग्नेशंस आर ट्रिकी, डोंट ट्राई टू स्टॉप पीपल फ्रॉम लिविंग, यहां तक तो आपका था क्वेश्चंस, मतलब और उसको सलाह आपने दिया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई योर कंपनी डजंट मीट देयर करियर गोल्स। नौकरी तो बहुत दे रहे हैं, कंपनियों की कमी है क्या दुनिया में? किसी भी कंपनी में मिल जाएगा। आप क्या दे रहे हैं? आपके यहाँ क्या उसका करियर का विकास है? क्या उसका भविष्य है? क्या उसके एक्सपेक्टेशंस पे आप खड़े उतरते हैं? हाँ, सामने वाले कर्मचारी को भी ये समझना चाहिए कि आसमान के तारे तोड़कर कोई कंपनी तो देगी नहीं। इच्छाएं अनंत होती हैं तो सारी इच्छाओं की पूर्ति तो कंपनी करेगी नहीं, लेकिन क्या उसका लाइवलीहुड ब्रेड एंड बटर के लिए और या उसके लाइफ गोल अचीवमेंट के लिए कंपनी में फ्यूचर प्लान है? इफ़ दीज आर द थिंग्स एंड वी शुड थिंक, हम सही से इस पर वर्कआउट कर ले तो आई थिंक रेजिग्नेशंस नहीं आएंगे,
आई थिंक एट्रिशन नहीं होगा। और ये कारण जो मैंने आपको गिनाए हैं, तो एचआर कम्युनिटीज़ को फील करती ही होंगी, फेस भी करते होंगे, इसको झेलते भी होंगे, इससे वास्ता भी पड़ता होगा। तो और जाने वाले को रोक भी नहीं सकते हम। अगर उन्होंने ठान लिया कि हमें जाना ही है तो उनको जाना ही पड़ता है। तो मैनी ऑफ द थिंग्स, कितने लोग तो छोटी छोटी बातों को दिल से लगाए रहते हैं कि मैंने ऑफिस बॉय को पानी बोला, आधे घंटे बाद पानी पिलाया। ये सब रीजंस हैं। दीज आर नॉट द रीजंस, दीज आर द सेल्फ क्रिएटेड रीजंस। दीज आर द रीजंस फॉर वो मतलब मैंने कहा ना, कई आदमी जॉब हॉपर्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग के पास ये सब रीजंस होंगे। उसने मुझे इस तरीके से कह दिया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं कैंटीन में गया, कैंटीन का स्वाद खराब था, पानी जब मैं गया नल में पानी नहीं आ रहा था, वॉशरूम का दरवाज़ा का, ये छोटी छोटी चीज़ें। नीचे मैं गया तो कुर्सी से आवाज़ निकल रही थी। तो ये छोटे छोटे रीजन्स, सेल्फ क्रिएटेड रीजन्स। तो वी शुड नॉट थिंक ओवर दिस। उनके उनके इन कंसर्न को नोट डाउन करके हमें यथाशीघ्र ओवरकम करना होता है। उसको नेगेटिव तौर पे भी नहीं लें। हम सोचें कि वो हमें हमारा आईना दिखा कर गया। हम सोच लें कि हमारे चेहरे पे ये दाग था जिसे हमें हटा देना है। इन सब रीजन्स पे ध्यान दीजिए और इन्हीं सब कारणों से आता है और रेजिग्नेशंस। तो श्योरली वी कैन ओवरकम। तो दीज आर द रीजन्स फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर्स, रेजिग्नेशंस विद पर्सनल रीजन्स, जिस पे मैंने आज चर्चा किया है। कल हम दूसरे शब्दों पे, दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।